श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, सोरह श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनने वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई चूड़ियां आप कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहाँ वह होती है कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियां जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां जो होती हैं वह चिटकी हुई निकल जाती हैं। ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। मान्यता है कि बेटियां यदि आपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लें। पहले एक एक चूड़ी आप अच्छे से चेक कर लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाए तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती हैं, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहन लेगी। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा हमेशा चूड़ियां पहनना चाहिए। नियम का पालन पूरा अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वह खुला नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू कर लें। इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पॉल या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा जब भी आप सिंदूर लगाएं। तो मैं आपको बताऊंगा जब भी आप सिंदूर लगाएं। जब आप सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर आप इस शाखा पोल या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पॉल धारण करती हैं वह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती तो आप शाखा पॉल अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 चूड़ियां हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगती है तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है। तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण ना करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी है और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गई है, और इन चूड़ियों को पहनकर आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को साफ करके दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें
और दोस्तों, लाह की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागन स्त्रियां को हमेशा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद पिए ही दावत देते हो। अगली बात की कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में, किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सुना नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदले तो आप इस तरीके से अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट ले। इसके बाद आप चूड़ियां बदलें। क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूना हो जाता है। अगर दुपट्टा नहीं लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं रखना है। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई चूड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं। आपको नई चूड़ियां लेनी है तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब शुक्रवार के दिन चूड़ियां लें। यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी ना करें। अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियां हैं वह पुरानी हो गई हैं, जो टूट गई हैं। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियां पुरानी हो गई हैं उनका क्या करें? आप उन्हें इकट्ठा कर लें और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें और इन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है। कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। अपनी सुहाग की चीजों को इधर उधर फेंके, इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें और जब भी कभी आप बाहर जाए, नदी किनारे जाए, तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती है तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताएं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान धारण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धोकर स्नान करती है, शुद्ध हो जाती है, उस दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें। क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई है उन्हें नहीं पहनना, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। तो प्यारी माता और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह हमारे सुहाग की निशानियां में से एक है, जिसे हम स्वयं मां भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर यह 5 चीज ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पति के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं।